मेरे साथ में हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर एपी सिंह जी। सर, आपसे पहला प्रश्न मेरा ये कि जब 1956 में यूजीसी एक्ट आ गया था तो 2026 में इसे क्यों लाया गया सर? ये समाज को तोड़ने के लिए किसी न किसी राजनीति के व्यक्ति की, मानव संसाधन मंत्रालय में कोई न कोई ऐसा अधिकारी था जिसने ऐसी संरचना बनाई जिससे हमारी देश की जो सरकार है, जिसका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय, उसे भेद हो। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब ये बांट रहा था, हमारे यहाँ जातिगत वैमनस्यता फैला रहा था, मंडल कमीशन 2 की तरह हो रहा था, जिससे कि हमारे समाज में, देश में, राष्ट्र में बिखराव आना निश्चित था। और समय पर अगर सैनिटाइज स्टे ना मिलता तो निश्चित तौर पर समाज में सभी जातियों में आपस में वैमनस्यता आती, खूनी क्रांति होती। बच्चे जो पढ़ने गए थे, शिक्षार्थ गए थे, सेवार्थ आना था, वहां मुकदमार्थ, एफआईआर, कंप्लेनार्थ, जेलार्थ, एफआईआर क्वैशार्थ और ये सारा कुछ जो होता वो हमारे देश के भविष्य के लिए गलत था। क्या ये स्टे अभी फिर से क्या इसे लाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा सकता है? सरकार अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ट्रिपल बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में सुन रही है। हमारी याचिकाकर्ता हैं डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी हैं, महेंद्र सिंह तंवर जी हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा है, अखिल भारतीय अग्रसेन महासभा है, अखिल भारतीय वैश्य महासभा है, जैन महासभा, इन सभी की तरफ से हमारी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी है। सैनिटाइज स्टे दिया गया है और हम मानते हैं सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया। जैसे हमने किसान बिल के खिलाफ देश के किसानों की लड़ाई लड़ी थी, उनके हित की लड़ाई लड़ी थी, उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिन बहस होने के बाद स्टे दिया था। उसके बाद मोदी जी ने दरियादिली दिखाई और उसको रिपील कर लिया था। और मैं समझता हूं यही यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमें बांटेगी नहीं, तोड़ेगी नहीं, काटेगी नहीं। और हमारे जो छात्रावास हैं कहां कहां बनाएंगे यूजीसी वाले, कहां कहां, क्या अलग छात्रावास बनाएंगे, क्या अलग लेबोरेटरी बनाएंगे, क्या अलग कॉरिडोर बनाएंगे, क्या अलग कैंटीन बनाएंगे, क्या अलग रास्ता बनाएंगे, क्या अलग बस बनाएंगे, क्या अलग क्लासरूम बनाएंगे। और इसमें तो टीचर्स को भी एफिडेविट देना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे टीचर्स गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरार की भावना के साथ पढ़ाते हैं, उनसे एफिडेविट मांगा गया है इसके आधार पे कि उन्हें से लिखवाया जाएगा कि आप छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। क्या 78 साल में छात्रों के साथ भेदभाव होता रहा? अगर भेदभाव होता रहा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को पढ़ाने वाला राजपूत